पेश खिदमत है ज़्यूनिक की रॉक सीरीज 6.7 किलोवाट। ये एक IP54 टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर है जिसमें आपको डुअल आउटपुट मिल जाती है, बिल्ट इन वाईफाई, ग्रिड फिटिंग की सहूलत और उसी के साथ साथ IP54 टेक्नोलॉजी है 5 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी और लाइफ टाइम रिपेयरेबल। इसमें आपको बैटरी लगाने की ऑप्शन भी मिल जाती है। आप 48 वोल्ट के बैटरी सेटअप को लगा सकते हैं, बगैर बैटरी चलाना चाहें वो भी आप चला सकते हैं। लिथियम बैटरी को भी ये सपोर्ट करता है। इसके अंदर BMS कम्युनिकेशन सपोर्ट मौजूद है और साथ ही अगर आपने इसे 2 सोलर पैनल के ऊपर चलाना तो भैया 6.7 किलोवाट का इन्वर्टर डायरेक्ट सोलर के ऊपर बगैर बैटरी बगैर वापडा चलने वाला है और मैक्सिमम आप इसके साथ तकरीबन कोई 9000 वाट तक के सोलर पैनल्स इजीली लगा सकते हैं। इस वीडियो में करेंगे रॉक सीरीज के 4.7 किलोवाट सोलर इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग, इसके मुकम्मल फीचर्स के ऊपर बात करेंगे और इसी वीडियो में इसका आपको प्रॉपर मुकम्मल लोड टेस्ट दिखाने वाला हूं और साथ ही भाई इस सोलर इन्वर्टर की आपको कम से कम होलसेल प्राइस भी बताने वाला हूं जो कि बहुत ज्यादा कम है। IP21 के मुकाबले की आपको कीमत मिल रही है IP54 सोलर इन्वर्टर की। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम उस्मान है और आप देख रहे हैं यू इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। प्यारे दोस्तों, वक्त बहुत कम है, आपका वक्त बहुत कीमती है, तो सबसे पहले हम अनबॉक्सिंग कर लें तो उसके बाद हम मजीद फीचर्स के ऊपर बात करते हैं। अनबॉक्सिंग में बॉक्स आपके सामने है, बड़ा सारा बॉक्स है क्योंकि बॉडी भी बहुत बड़ी है ना। और अगर हम बॉक्स को ओपन करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एक अदद वाईफाई डिवाइस मिल जाती है जो कि ज़्यूनिक आपको साथ ही प्रोवाइड कर रहा है, आपको बाहर से ना लेनी पड़े। उसी के साथ आपको एक अदद पैकेट मिल जाता है जिसमें कि रावल बोल्ट हैं और एक अदद बैटरी का फ्यूज है। साथ ही आपको एक अदद वारंटी कार्ड मिल जाता है जिसमें कि ज़्यूनिक आपको पूरे 5 साल की वारंटी देता है। उसमें 4 क्लेम कार्ड्स हैं। वारंटी की मुकम्मल हिदायत वारंटी कार्ड के ऊपर मेंशन है, उर्दू और इंग्लिश दोनों में। काइंडली ये आप लाजमी रीड कर लिया करें ताकि आपको कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशन का पता हो कि कौन से टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर कंपनी आपको वारंटी क्लेम करके देगी। अच्छा, इस सोलर इन्वर्टर की PCB क्लेम वारंटी होती है, यानी कि PCB आपको रिप्लेस करके दिया जाएगा और लाइफ टाइम 5 साल के बाद ये रिपेयरेबल है, आप इसे रिपेयर करवा सकते हैं। लाइफ टाइम वारंटी नहीं है, 5 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी मिलती है। साथ ही आपको एक यूजर मैनुअल मिल जाता है जिसको रीड करने के साथ आप इस सोलर इन्वर्टर को इंस्टॉल भी कर सकते हैं और सेटिंग्स वगैरह भी कर सकते हैं। और एक अदद वॉल माउंटेड पट्टी मिल जाती है जिसको आप अपनी वॉल के साथ फिक्स करेंगे और इस इन्वर्टर को इसके साथ आप हैंग कर देंगे। अगर हम इस सोलर इन्वर्टर की लुक को देखें ना तो व्हाइट कलर में है, सेम टू सेम 4.7 किलोवाट की तरह ही है। जस्ट इसकी लोड कैपेसिटी ज्यादा है और PV कैपेसिटी ज्यादा है, बाकी टेक्नोलॉजी और साइज में कोई फर्क नहीं है। सेम टू सेम वैसा ही है जो मैंने आपको 4.7 किलोवाट खोलकर दिखाया है। सेम टू सेम वही चीजें हैं, जस्ट इसमें ज्यादा कैपेसिटी की चीजें लगी, यानी कि मॉसफेट इसके ज्यादा लगे हैं, FETs ज्यादा लगी हुई, IGBTs बड़े साइज के लगे हुए ताकि इसकी लोड कैपेसिटी बढ़ सके, इसकी PV कैपेसिटी भी बढ़ सके। और वाटर प्रूफ कैसे है, डस्ट प्रूफ कैसे है, मैंने आपको पिछला इन्वर्टर ओपन करके दिखा दिया। ये सेम टू सेम वैसा ही अंदर से है, ना इसके अंदर पानी जा सकता है ना इसके अंदर डस्ट जा सकती है। इसके आप कॉइल्स वगैरह देख सकते हैं, इसमें जरा हैवी क्वालिटी के लगे हुए हैं। मैंने इसे ओपन नहीं किया क्योंकि मैं 4.7 किलोवाट को ओपन करके दिखा चुका हूँ भाईजान। बहुत रिस्की काम होता है, सील ओपन करनी पड़ती है इन्वर्टर की, अगर वो हमारे पल्ले पड़ जाती है अगर हम ओपन कर दें ना। तो हमने आपको एक इन्वर्टर ओपन करके दिखा दिया, दूसरा आप समझ ले वैसा का वैसा ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल ज़्यूनिक का लोगो है और नीचे आ जाए तो RGB में रॉक्स को मेंशन किया गया है। ये RGB स्टेटस लाइट के तौर पर भी इस्तेमाल होने वाली है और नीचे इंडिकेशन लाइट्स हैं और आपको बड़ी सारी RGB टच LCD स्क्रीन मिल जाती है। ये वही स्क्रीन है जो आपको लिनोक्स 3.0 में मिलती है, बड़ी जानी मानी है और बड़ी बेहतरीन मक्खन मलाई की तरह काम करती। पिछले इन्वर्टर के रिव्यू में आपने देख लिया होगा। साथ ही इसके आपको नीचे बटन्स मिल जाते हैं और इन बटन्स के जरिए भी आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं अगर आप टच के साथ नहीं करना चाहते। वैसे तो टच करें बेहतरीन है। और नीचे आ जाए तो रॉक सीरीज को मेंशन किया गया है, 6.7 IP54 को मेंशन किया गया है और 48 यहाँ पर मेंशन है कि ये 48 वोल्ट के बैटरी सेटअप को सपोर्ट करता है। नीचे कनेक्शन साइड के ऊपर आ जाए तो आपको सिंगल फेज AC इनपुट मिल जाती है और डुअल आउटपुट मिल जाती है और साथ ही आपको वाईफाई के लिए RS-232 की पोर्ट मिल जाती है और RS-485 लिथियम बैटरी के साथ कम्युनिकेशन के लिए मिल जाती है। आप इस सोलर इन्वर्टर के साथ तमाम लिथियम बैटरीज को कम्युनिकेट करवा सकते हैं इजीली, कोई मसला नहीं होने वाला। और साथ ही आपको बैटरी लगाने के लिए ऑप्शन मिल जाती है। 48 वोल्ट के बैटरी सेटअप को लगा सकते हैं, 12-12 वोल्ट की 4 बैटरी से लगा लें, नहीं तो एक ही लिथियम बैटरी भी आप लगा सकते हैं।
नो टेंशन। पीवी इनपुट कनेक्टर मिल जाता है जिसके ऊपर आप तकरीबन 36 एम्पेयर तक पीवी इनपुट करंट दे सकते हैं। मिनिमम एमपीपीटी वोल्टेज रेंज 60 वोल्ट है, मतलब 2 सोलर पैनल लगा सकते हैं कम से कम 550 वॉट के, और मैक्सिमम 450 वोल्ट डीसी है। अच्छा, इसके साथ आप मैक्सिमम सोलर पैनल तकरीबन 9000 वॉट तक के लगा सकते हैं, यानी कि आपने अगर 14 सोलर पैनल लगाने 585 वॉट के, 16 लगाने, आपकी मर्जी, आप लगा सकते हैं। साइड के ऊपर आपको एंटी डस्ट किट नहीं मिलती क्योंकि ये एक IP54 के टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर है। नीचे आपको एक जाली मिल जाती है। एंटी डस्ट फिल्टर ना मिलने की वजह से इसके अंदर हवा इजीली इंटर होगी। अब डस्ट आप कहें कि वो कैसे, नहीं तो पिछली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि डस्ट इसके अंदर क्यों नहीं जा सकती, और अगर थोड़ी बहुत चली भी जाए तो पीसीबी बोर्ड के ऊपर मुकम्मल पेस्ट है और वो पेस्ट रिमूवेबल भी है, आप रिमूव करके रिपेयर भी कर सकते हैं। तो पेस्ट होने की वजह से पीसीबी के ऊपर डस्ट नहीं आने वाली, जिसकी वजह से आपका जो पीसीबी बोर्ड है वो महफूज रहने वाला है। और इसके अंदर जो फैंस इस्तेमाल किए गए हैं वो भी IP65 कैटेगरी के सोलर इन्वर्टर के इस्तेमाल किए गए, आम लोकल नहीं है जिनका शोर बहुत ज्यादा होता है। दूसरी साइड के ऊपर एक अदद स्पेसिफिकेशन शीट मिल जाती है जिसके ऊपर क्लियरली मेंशन है कि रॉस सीरीज का 6.7 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर है, PV 9000 है, और बाकी तमाम स्पेसिफिकेशन आप रीड कर सकते हैं। एक दफा फिर बता दूं कि इस सिंगल फेज प्योर साइन वेव और पावर फैक्टर यूनिटी के साथ आने वाला सोलर इन्वर्टर है जो कि 6.7 किलोवाट का लोड उठा सकते हैं, और आगे हम इसका मुकम्मल लोड टेस्ट करते हैं और आप देख लें कि भाई ये कैसा वर्क करता है। हमने 5 सोलर पैनल लगाने, इसके साथ वेदर कंडीशन भी ख़राब है, जब हम टेस्टिंग कर रहे थे तो आपके सामने है, तो अगर कम लोड चलाएं तो भाई एतराज़ मत कीजिएगा। तो भाई ज़ीनिक के रॉक 6.7 IP54 सोलर इन्वर्टर को हमने इंस्टॉल कर लिया है। 5 सोलर पैनल लगाए हैं, इसके साथ विदाउट बैटरी वापडा इनपुट लगाई है, सोलर इनपुट है और आउटपुट लगाई हुई है। वेदर कंडीशन आपके सामने, आज क्लाउडी वेदर है, सूरज आ रहा है जा रहा है, धूप आ रही है जा रही है। तो 5 सोलर पैनल से इसे हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसे ही हम इसका सोलर का ब्रेकर ऑन करते हैं, हमारा जो इन्वर्टर है वो स्टार्ट हो चुका है सिर्फ और सिर्फ सोलर पैनल्स के ऊपर। 5 सोलर पैनल और बगैर बैटरी बगैर वापडा ये इजीली ऑन हो चुका है। अगर हम इसके वोल्टेज चेक करें सोलर के तो तकरीबन कोई 242 वोल्ट आ रहे हैं और 0 वॉट या 0 वॉट इनपुट इस टाइम शो कर रहा है। जबकि अगर हम एक्सटर्नल मीटर के ऊपर देखें तो तकरीबन 12 से 13 वॉट ये शो करवा रहा है कि इन्वर्टर खाली कंज्यूम कर रहा है नो लोड के ऊपर। तो जी इस टाइम हमने इसके ऊपर लोड बढ़ा दिया है, नो वापडा नो बैटरी के ऊपर हमने तकरीबन कोई 990 वॉट का लोड डाला है, 970 990 कम ज़्यादा हो रहा है। तो 921 ये वॉट शो कर रहा है, सोलर से आ रहे हैं, जबकि सोलर से इससे ज़्यादा आ रहे हैं। वो मैं आपको एक्सटर्नल मीटर के ऊपर दिखा देता हूँ। वेदर कंडीशन फिर मैं आपको दिखा दूँ, इस तरह की वेदर कंडीशन है। बार बार दिखाने का मकसद ये है ताकि आपको याद रहे कि भाई वेदर कंडीशन क्या है। सोलर डीसी पावर से आप एक्सटर्नल मीटर जो लगा हुआ है वहाँ पर दे सकते हैं 1105 वॉट है, बैटरी लगी नहीं, वापडा इनपुट है नहीं, और 1000 वॉट तक का लोड इन्वर्टर आउटपुट के ऊपर इस टाइम चल रहा है। तो आप देख सकते हैं तकरीबन 100 वॉट की कंजप्शन ये अपने अंदर लोड के ऊपर कर रहा है। तो इन्वर्टर की वापडा शेयरिंग के ऊपर वापडा कंजप्शन देखने कितनी एम्पेयर ये वापडा से ले रहा है अगर मुकम्मल लोड सोलर के ऊपर चल रहा है, आपने शेयरिंग ऑन की हुई है। जैसा कि आप देख रहे हैं लोड के ऊपर तकरीबन कोई 972 वॉट का लोड या 1000 वॉट का लोड सोलर इन्वर्टर के ऊपर चल रहा है, और सोलर से भी 1000 वॉट आ रहे हैं। वापडा के ऊपर बिल्कुल भी कोई लोड नहीं है, सिफर लोड है। वापडा हमने जस्ट ऑन की हुई है। अगर मैं आपको वीए प्रोटेक्टर से एम्पेयर दिखाऊं तो तकरीबन 3.9 एम्पेयर ये शो करवा रहा है कि इतने एम्पेयर इन्वर्टर ले रहा है, हालांकि टोटल लोड सोलर के ऊपर चल रहा है। अगर मैं आपको इन्वर्टर आउटपुट लोड दिखाऊं तो 1000 वॉट है और सोलर से भी तकरीबन 1000 वॉट आ रहे हैं, जबकि इन्वर्टर वापडा इनपुट के ऊपर आप देख सकते हैं 4 एम्पेयर ये शो कर रहा है मीटर के ऊपर, और सिर्फ 50 वॉट तक शो कर रहा है कि ये 50 वॉट वापडा से ले रहे थे। नहीं 3.9 एम्पेयर का ये मतलब नहीं कि ये तकरीबन कोई 800 वॉट खा रहा है। आप वोल्ट और एम्पेयर को आपस में ज़रब देकर जो वॉट निकालते हैं, लेकिन इसमें पावर फैक्टर का भी इशू है। आपको जस्ट वही मीटर पावर दिखाएगा जिसके अंदर पावर फैक्टर का ऑप्शन मौजूद होता है। तो इसमें आप देखें तकरीबन कोई 50 वॉट से ज़्यादा पावर ये नहीं ले रहा
वापडा से। तो ये कुछ भी नहीं है, शेयरिंग के ऊपर तो इतना तो बनता है ना, इतना तो हक है इन्वर्टर का। तो प्यारे दोस्तों, अब हम ज़्यूनिक के रॉक 6.7 का फुल लोड टेस्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने सोलर भी ऑन की, वापडा भी ऑन की हुई, दोनों की शेयरिंग से हमने इसके ऊपर फुल लोड डालना है। तकरीबन इसकी टच स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं 6300-6400 वाट तक का लोड है, जो कि कम ज्यादा हो रहा है। 98% लोड इस टाइम इस इन्वर्टर के ऊपर चल रहा है, यानी कि 2% मजीद चल सकता है। वो कितना, वो मैं आगे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन कोई 6450 वाट का लोड हो गया, 101%। ये रियल रिजल्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक्सटर्नल मीटर के ऊपर भी हम देख लेते हैं कितना लोड है। तो तकरीबन कोई 6550 वाट तक का लोड एक्सटर्नल मीटर के ऊपर शो कर रहा है इन्वर्टर आउटपुट जो मीटर लगाया हुआ है। सोलर से तकरीबन 1724 वाट आ रहे हैं, वेदर कंडीशन आपके सामने है। और वापडा से तकरीबन कोई 4950 वाट ले रहा है। अगर 4950 वाट में 1700 शामिल करें तो तकरीबन कोई 6300-6400 वाट तक का लोड बनता है, जो कि ये चला रहा है इजीली। तो यहाँ पर आप इन्वर्टर की एफिशिएंसी का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कोई ज़्यादा पावर नहीं कंज्यूम कर रहा। आप देख सकते हैं तकरीबन 6551 वाट तक का लोड, यानी कि 6600 वाट तक का लोड तो ये चला रहा है और इजीली चला पा रहा है, कोई इशू नहीं है। 99% लोड है इस टाइम। पता नहीं क्यों इन्वर्टर की एलसीडी के ऊपर ये लोड कम शो कर रहा है। बहरहाल ये 6.7 किलोवाट तक का लोड अपने ऊपर इजीली चला लेगा, कोई इशू नहीं होने वाला। तो पहले दोस्तों ऑल टेस्ट आप देख चुके हैं। वाईफाई कैसे सेटअप करना है मैं पिछली वीडियो में आपको समझा चुका हूँ। इसका नॉइस कैसा है वो भी पिछली वीडियो में सुना चुका हूँ। अगर वो देखना चाहते हैं वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वो देख सकते हैं। और उसी के साथ इसका वाटर टेस्ट भी हमने पिछली वीडियो में किया हुआ है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। मुकम्मल बॉडी ओपन करके दिखाइए, जो भी चीज़ें आप देखना चाहते हैं वो वहाँ पर आप देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको मुख्तसरन तमाम चीज़ें इस इन्वर्टर की दिखानी थी, वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि हम ज़्यूनिक के रॉक 6.7 किलोवाट का भी 4.7 किलोवाट जैसा ही रिव्यू करें तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें। अगर आपके ज़्यादा कमेंट्स हाँ में हुए तो इंशाल्लाह हम इसका भी ज़्यूनिक के रॉक्स 4.7 किलोवाट की तरह ही रिव्यू करेंगे डिटेल के साथ, ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाए। लेकिन शर्त यह है कि आपके कमेंट्स मुझे आने चाहिए और इस वीडियो के ऊपर लाइक मिलने चाहिए, ताकि मुझे पता चले कि भाई वाकई इंटरेस्टेड हैं इसके कंप्लीट ऑनेस्ट रिव्यू पर। लोड की बात कर ले तो भाई इस इन्वर्टर के ऊपर आपने अगर अपने 2 से 3 डे टन के इन्वर्टर एसी चलाने हैं तो वो भी आप चला सकते हैं। लाइटें, पंखे, इस्त्री, ओवन, वॉशिंग मशीन और इन्वर्टर, फ्रिज, सब कुछ आप चला सकते हैं। वाटर मोटर जो भी आप चलाना चाहते हैं, पूरे घर के लिए ये एक बेस्ट सोलर सोल्यूशन है। प्राइस की अगर बात कर लें तो आपको इसकी जो प्राइस है ना वो मिल रही है 1,65,000 रुपया है। अगर आप ये सोलर इन्वर्टर बाय करना चाहते हैं हमसे तो यहाँ पर नंबर मेंशन, इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज करके ऑर्डर कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में आपको होम डिलीवरी की सर्विस मिल जाएगी। लेकिन अगर आप ये सोलर इन्वर्टर अपने शहर से भी बाय करना चाहते हैं तो ऑल ओवर पाकिस्तान ज़्यूनिक की ऑफिशियल आउटलेट्स मौजूद हैं, आप वहां पर जाकर भी ये सोलर इन्वर्टर बाय कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल को पर नए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को लाजमी प्रेस करें। मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।